आज का जो हमारा वीडियो है वो लॉ के ऊपर आधारित है। तो चलिए हम इसके इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लॉ जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीड्यूरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो कि राइट्स और ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, और प्रोसीड्यूरल लॉ वो होता है जो उसे इन्फोर्स करता है। मतलब सब्सटेंटिव लॉ राइट्स एंड ऑफेंसेस को क्रिएट करता है, यानी कि बताता है कि ऑफेंस क्या है और उसका पनिशमेंट क्या है, या विक्टिम का राइट्स क्या है। और प्रोसीड्यूर वो है जो उस ऑफेंस का ट्रायल कैसे चलेगा, किसको कितना पावर दिया गया है, उसका प्रोसेस कैसे चलेगा, उसको प्रोसीड्यूरल लॉ कहते हैं। उसके बाद सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीड्यूरल लॉ को दो भागों में बांटा गया है। पहला सिविल और दूसरा क्रिमिनल। तो सिविल में सब्सटेंटिव लॉ के कुछ उदाहरण इस तरह हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है सिविल साइड में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, और इस प्रकार के और भी बहुत सारे लॉ है जो सब्सटेंटिव लॉ है सिविल में। उसी प्रकार क्रिमिनल में सब्सटेंटिव लॉ होते हैं इंडियन पिनल कोड, एनडीपीएस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इंडियन पिनल कोड का नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। और प्रोसीड्यूरल लॉ के कुछ उदाहरण सिविल साइड में है। सिविल प्रोसीड्यूर कोड, जिसे हम शॉर्टकट में सीपीसीबी बोलते हैं। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट फी एक्ट, ये सब प्रोसीड्यूरल लॉ के उदाहरण हैं सिविल में। चलिए कुछ और उदाहरण जानते हैं क्रिमिनल में प्रोसीड्यूरल लॉ के ऊपर, जो कि है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, पुलिस एक्ट। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड को शॉर्टकट में हम सीआरपीसी भी कहते हैं, और जिसका नाम बदल करके बीएनएसएस कर दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक सवाल मन में आप लोगों के उत्पन्न हो रहा होगा कि स्पेशल लॉ और जनरल लॉ, ये भी एक तरह के कानून होते हैं। कुछ कानून को स्पेशल लॉ कहा जाता है, कुछ कानून को जनरल लॉ कहा जाता है। तो जनरल लॉ के कुछ उदाहरण हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब जनरल लॉ के उदाहरण हैं। और स्पेशल लॉ है एनडीपीएस एक्ट, पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एससी एसटी एक्ट, ये सब है। तो इसके ऊपर एक मैगजीन दिया गया है, लेक्स स्पेलिस डेरोगेट लेगी जनरली, जिसका अर्थ यह होता है कि स्पेशल लॉ ओवरराइड्स जनरल लॉ। मतलब जब भी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है, तो जो लॉ स्पेशल कानून में जो दिया गया है वही उसी को हम मान के चलेंगे, इस जनरल लॉ वाला लॉ को नहीं। मतलब स्पेशल लॉ जो है जनरल लॉ के ऊपर ही रहेगा हमेशा, वो उसको ओवरराइड करेगा स्पेशल लॉ, इसीलिए उसका नाम स्पेशल रखा गया है। और इस मैगजीन का जो एक एक जो ये मैगजीन है उसको और थोड़ा अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि ये लैटिन टर्म है। तो लेक्स का मतलब होता है लॉ, स्पेशलिस्ट का मतलब होता है स्पेशल या स्पेशल लॉ, और डेरोगेट का मतलब होता है ओवरराइड्स, और लेगी का मतलब होता है ऑफ, और जनरली का मतलब होता है जनरल या जनरल लॉ। तो इसका पूरा मीनिंग यही निकलता है कि स्पेशल लॉ विल ओवरराइड ऑन जनरल लॉ। इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं।
स्पेशल लॉ और जनरल लॉ को एक एग्जांपल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर जैसे एनडीपीएस का केस है, जो ड्रग्स का केस आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, तो उसमें जो सर्च एंड सीजर का जो प्रोसीड्यूर दिया होता है और सीआरपीसी में भी सर्च एंड सीजर का प्रोसीड्यूर दिया है। तो अगर कोई केस एनडीपीएस का है और पुलिस अगर उसमें सर्च या सीजर करती है, ड्रग्स को या कोई भी सामान को सीज करती है, तो वो जो है एनडीपीएस एक्ट के अंडर ही करना होगा। अक्सर पुलिस गलती करती है कि वो सीआरपीसी के अंडर में वो सीजर कर लेती है, जो कि गलत है। क्योंकि पुलिस ऐसा गलती इसलिए करती है क्योंकि उनको आदत पड़ चुका है सीआरपीसी के अंडर सीज करने का, सीआरपीसी को फॉलो करने का। तो इसी वजह से बहुत सारे गुनहगार बच जाते हैं एनडीपीएस के केसेस में, क्योंकि पुलिस जो है प्रोसीड्यूरल लैप्सेस करती है, इसके वजह से उन्हें आसानी से बेल मिल जाता है और बड़े भी हो जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये भी एक स्पेशल लॉ है। तो अगर कोई आदमी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसे टेक्निकल टर्म में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो अगर पुलिस वहाँ पे उस हुक को या वायर को या उससे रिलेटेड कोई भी सामान को अगर सीज करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर में करना होगा। जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सर्च एंड सीजर का ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दिया नहीं गया है। उसमें यही लिखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी केस में अगर सर्च करना होगा, तो उसका जो प्रोसेस जो है, कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, तो उसमें वही प्रोसेस फॉलो होगा जो कि सीआरपीसी में दिया गया है, जो कि अब बीएनएसएस हो चुका है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी केस में अगर सर्च एंड सीजर होगा, तो उसमें सीआरपीसी को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ही लिखा गया है, इसलिए हम उसमें सीआरपीसी को फॉलो करेंगे। अगर किसी स्पेशल एक्ट में उसका सर्च एंड सीजर का प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकली अलग दिया गया है उस एक्ट में, तो हम उस स्पेशल एक्ट के आधार पे सर्च एंड सीजर करेंगे, उस कानून को फॉलो करेंगे, उस स्पेशल लॉ को फॉलो करेंगे, ना कि हम